Hello students, welcome back to my channel. Today we will discuss the topics of group theory or abstract algebra, that is dihedral groups. We will discuss dihedral group of order 6 and of order 8 in this lecture, and in my next lecture we will discuss the dihedral group of order 8 in detail with its Cayley table. Now let's get started. अब हम कुछ डायहेड्रल ग्रुप्स के बारे में पढ़ेंगे। उससे पहले हम देखते हैं परम्यूटेशन क्या होता है हमारे पास। बेसिकली ऑन 1 एंड ऑन 2 फंक्शन होता है। अब हम सिमेट्रीज देखेंगे डायहेड्रल ग्रुप्स में, जैसे कि अब हम डायहेड्रल ग्रुप ऑफ ऑर्डर 6 देखेंगे। उसको हम डिनोट कैसे करते हैं, D2n, where n belongs to a natural number, is generated by two elements R, F, such that R यहाँ पे हमें रोटेशन बता रहा है और F यहाँ पे हमें सिमेट्री या रिफ्लेक्शंस और फ्लिप्स बता रहा है। या such that order of R is equal to n, order of F is equal to 2 and F is equal to R inverse। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, D2n generated by R, F such that R raised to power n is equal to F raised to power 2 is equal to FR का स्क्वायर इक्वल टू 1। यहाँ पे हम 1 आइडेंटिटी सपोज कर रहे हैं इस ग्रुप की, या हम इसको E भी लिख सकते हैं। अब ये वाली रिलेशन यहाँ से कैसे आई, अगर हम R दोनों साइड ऑपरेट करेंगे तो FR इज इक्वल टू आइडेंटिटी which in turn is equal to FR का स्क्वायर is equal to आइडेंटिटी। ठीक है, अब ये तो होगी हमें हमारी बात डायहेड्रल ग्रुप की डेफिनेशन की। अब हम बात करते हैं डायहेड्रल ग्रुप ऑफ ऑर्डर 6। बेसिकली n इज इक्वल टू 3, तो उसमें क्या होगा, हमारे पास एक 3 साइडेड पॉलीगन होगा। ठीक है, वो क्या होता है, 3 साइडेड regular polygon is a polygon in which all sides and interior angles are equal। तो equilateral triangle 60 degree 60 degree 60 degree, A B C। अब अगर हमने इसकी रोटेशंस देखनी है तो वो कितनी होंगी, हमारे पास 3 रोटेशंस होंगी। 360 डिग्री डिवाइडेड बाय 3 क्या आएगा हमारे पास 120, जो 120 के गैप में होगी। जैसे कि अब अगर हमने इसको एंटी क्लॉकवाइज रोटेट किया 120 डिग्री, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, यहाँ C आ जाएगा, यहाँ A आ जाएगा, यहाँ B आ जाएगा। तो जो हमारी परम्यूटेशन बनी, जो बेसिकली एक फंक्शन है, वो क्या होगा हमारे पास, A goes to C, B goes to A and C goes to B। ठीक है, ये हो गया हमारे पास एक फंक्शन। अब हम इसी को रोटेट करते हैं 240 डिग्री। पहले एक बार इसको ऐसे रोटेट किया, फिर दोबारा इसको 120 डिग्री रोटेट किया।
बेसिकली इसको अगर हमने एंटी क्लॉकवाइज रोटेट किया 120 डिग्री तो हमारे पास क्या आएगा, ये एरो डायरेक्ट यहाँ ही आएगा। अब जो ये वाला पॉइंट है इसके बजाय यहाँ आ जाएगा C, और ये वाला पॉइंट यहाँ आ जाएगा, और अब जो B है हमारा यहाँ आ जाएगा। तो इसके कॉरस्पॉन्डिंग हमारे पास फंक्शन क्या आया, ऊपर से देखेंगे हम A B C। A कहाँ जा रहा है हमारा B पे, B कहाँ जा रहा है हमारा C पे, C कहाँ जा रहा है हमारा A पे। अब इसकी एक और रोटेशन भी होती है जो बेसिकली हमारी आइडेंटिटी होती है डायहेड्रल ग्रुप्स के केस में, वो है R 0 डिग्री। मतलब उसको हमने 0 डिग्री से रोटेट किया, रोटेट ही नहीं किया बेसिकली, बट कहते हैं हम उसको रोटेशन बाय 0 डिग्री। और ये R0 हमारा क्या होता है, आइडेंटिटी होता है डायहेड्रल ग्रुप्स की, तो A B C ही रहेगा। इसके कॉरस्पॉन्डिंग फंक्शन कैसा दिखेगा, ABC गोज टू ABC। ठीक है, अब इसमें हमें क्या बता रहा है कि इस डायहेड्रल ग्रुप में 6 एलिमेंट्स होने चाहिए। 3 फंक्शंस तो पता लग गया हमें, अब बाकी के कौन से हैं 3, उसको कहते हैं हम रिफ्लेक्शंस या फ्लिप्स। जैसे कि अगर ये है हमारे पास A B C, तो अब हम इस लाइन, बेसिकली लाइन पासिंग फ्रॉम पॉइंट A एंड विच इज परपेंडिकुलर टू BC, तो उसके अराउंड अगर हम अपने ट्राइंगल को फ्लिप करें तो एक हमारे पास सिमेट्री होगी। और अगर सिमिलरली अगर यहाँ से एक लाइन पास कर रही हो तो भी हमारे पास एक सिमेट्री होगी, और अगर C से पास कर रही हो तो भी हमारे पास एक सिमेट्री होगी। 3 रिफ्लेक्शंस आ गए हमारे पास। अब अगर इसके अराउंड फ्लिप कर रही है तो उसको हम क्या कहेंगे, A यहाँ चल जाएगा, C यहाँ चल जाएगा, B एज इट इज रहेगा। सिमिलरली अब अगर C के अराउंड फ्लिप कर रही हो तो A और B की पोजीशंस इंटरचेंज हो जाएंगी। B यहाँ चल जाएगा, A यहाँ चल जाएगा, C यहाँ चल जाएगा। इस वाली सिमेट्री के कॉरस्पॉन्डिंग कौन सा फंक्शन आएगा हमारे पास, A B C, A goes to C and C goes to A, B remains as it is। ठीक है, अब इस सिमेट्री के कॉरस्पॉन्डिंग कौन सा आएगा हमारे पास, A B C, C remains as it is, A goes to B, B goes to A। अब हमारे पास एक और फंक्शन आएगा जो होगा इस वाली लाइन के कॉरस्पॉन्डिंग, वो क्या आएगा हमारे पास फंक्शन, A B C, A पे जा रहा है, अब फ्लिप करेंगे तो यहाँ पे हमारा C पॉइंट होएगा, B goes to C and C goes to B। अब जो हमारे पास n = 3 के लिए डायहेड्रल ग्रुप बनकर आया है उसमें हमारे पास 6 एलिमेंट्स हमें पता लग गए। उनको हमने क्या नेम किया था, F1 F2 F3 F4 F5 और F6। बेसिकली ये फंक्शंस हैं 1 1 एंड ऑन टू, परम्यूटेशंस हैं। F1 किसको कॉरस्पॉन्ड कर रहा है हमारा, जो हमने R0 रोटेशन की थी। F2 किसको कॉरस्पॉन्ड कर रहा है हमारा, जो हमने रोटेशन 120 डिग्री ली थी। और R3 किसको कॉरस्पॉन्ड कर रहा है, जो हमने रोटेशन 240 डिग्री ली थी। हमने इसके आगे क्यों नहीं कंसिडर किया, क्योंकि जब हम R 360 डिग्री करेंगे तो वो वापस R0 ही आ जाएगा। अब F4 क्या लेते हैं हम, अ फ्लिप अबाउट A, उसको हम डोनेट करते हैं F A से, फ्लिप अबाउट पॉइंट B, फ्लिप अबाउट पॉइंट C। अब जो ये ग्रुप है ये किसके अंडर ग्रुप बन रहा है, मेन क्वेश्चन, फंक्शंस है, तो ऑब्वियसली कॉम्पोजिशन ऑफ फंक्शंस के अंडर ये ग्रुप फॉर्म करता है। एंड हमें अच्छे से पता है कि कॉम्पोजिशन ऑफ फंक्शंस एसोसिएटिव तो होती हैं बट कॉम्यूटेटिव नहीं होती, इसीलिए ये ग्रुप नॉन अबेलियन होता है।
फॉर n ग्रेटर देन और इक्वल टू 3, क्योंकि जब हम n इज इक्वल टू 2 लेते हैं तो वो एबेलियन ग्रुप हमारे पास आ जाता है। अब ये ग्रुप कैसे हैं अंडर कॉम्पोजिशन ऑफ मैप्स, F1 of F2 बिलोंग्स टू T2n, क्योंकि इसमें क्लोजर होल्ड करता है। चेक कर लेना, क्लोजर होल्ड करेगा। एसोसिएशन कॉम्पोजिशन ऑफ मैप्स में ऑलरेडी होती ही है, कॉम्पोजिशन ऑफ मैप्स इज एसोसिएटिव, तो एसोसिएशन भी इसमें होल्ड करती है। अब हम बात करते हैं आइडेंटिटी की। मैंने आइडेंटिटी ऑलरेडी बता दिया था, वो है हमारा R0। अगर हम इस फ्लिप के साथ भी R0 करें तो हमारे पास फ्लिप भी आ जाएगा वो, जैसे कि देखो A B C तो हमने फ्लिप विद रिस्पेक्ट टू A किया तो हमारे पास आया A C B, ठीक है। अब अगर हम इसमें R0 अप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा हमारे पास A C B, ये क्या है हमारे पास अब f ऑफ ए, इसलिए R0 इस डायगोनल ग्रुप की आइडेंटिटी होती है, क्योंकि ये जो फ्लिप था हमारे पास A, इसमें R0 अप्लाई किया, हमारे पास वापिस ही फ्लिप ऑफ A आ रहा है हमारे पास। अब इसमें हमने क्लोजर होल्ड करवा दिया, एसोसिएटिव होते हैं ये, कॉम्यूटेटिव हमें पता लग गया नहीं होते हैं, आइडेंटिटी इसकी एग्जिस्ट करती है। अब हमें ये भी पता है हर एक एलिमेंट इसके लिए एक इनवर्स भी एग्जिस्ट करता है। फ्लिप्स के केस में दे आर इनवर्स ऑफ इटसेल्फ, मतलब क्योंकि हमने किया था फ्लिप का ऑर्डर 2 होता है और जिन एलिमेंट्स का ऑर्डर 2 होता है दे आर इनवर्स ऑफ इटसेल्फ। सो फ्लिप ऑफ ए का इनवर्स इज इक्वल टू फ्लिप ऑफ ए, सिमिलरली फ्लिप ऑफ बी एंड फ्लिप ऑफ सी। अब अगर हम रोटेशन का इनवर्स देखना हो तो वो क्या आएगा, अगर हमारे पास कोई एक रोटेशन है थीटा, इसका क्या इनवर्स आएगा हमारे पास r 360 डिग्री माइनस थीटा, हेंस इट फॉर्म्स अ ग्रुप। अब मैं इसका कैली टेबल नहीं करवाऊंगी, ये आप इसका कैली टेबल खुद कर लेना। इनफैक्ट मैं फॉर n इज इक्वल टू 4 जो स्क्वायर्स की सिमेट्रीज होती है हमारे पास उसका कैली टेबल कराऊंगा, ठीक है। अब हम n इज इक्वल टू 4 का केस देखते हैं, ठीक है। D2n में एलिमेंट्स कितने होंगे 2 इंटू n, दैट इज 8 एलिमेंट्स। क्या होगा, जितनी हमारे पास रोटेशंस होती हैं उतनी ही हमारे पास फ्लिप्स या रिफ्लेक्शंस होती हैं। जैसे कि हमने पहले देखा था 3 रोटेशंस थी और 3 ही फ्लिप्स थी, इसमें भी हमारे पास 4 रोटेशंस होंगी और 4 फ्लिप्स होंगी। 4 रोटेशंस कौन कौन सी होंगी, कैसे देखना था उसको, 360 डिग्री डिवाइडेड बाय 4 दैट इज 90 डिग्री। अब उसके मल्टीपल्स में देखेंगे हम 360 से पहले पहले, ठीक है। अब क्या आएंगे हमारे पास, पहले हम स्क्वायर बना लेते हैं, ये स्क्वायर ही है A B C D, ठीक है। अब हमने इसको रोटेट किया फ्रॉम 0 डिग्री, तो क्या है हमारे पास सेम A B C D। अब इसके कॉरस्पॉन्डिंग कोई एक फंक्शन होगा, ये A गोज टू A, B गोज टू B, C गोज टू C एंड D गोज टू D। अब हम रोटेट करेंगे 360 डिग्री डिवाइडेड बाय 4 दैट इज 90 डिग्री, R 90 डिग्री से एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, तो क्या आएगा हमारे पास D goes to B, no not D goes to B, जस्ट कि हमारा यहाँ पे एलिमेंट D आएगा, यहाँ B हो जाएगा, यहाँ A हो जाएगा, यहाँ C हो जाएगा, मतलब कि A goes to B, B goes to D, C goes to A and D goes to C। ये हमारा एक परम्यूटेशन बन गया। अब हम इसमें करते हैं R 180 डिग्री, तो क्या आएगा हमारे पास R 180 डिग्री से अगर हम एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करते हैं इसको, तो क्या आएगा, ये जो D है हमारा यहाँ चला जाएगा, B हमारा यहाँ आ जाएगा, A और C हमारा यहाँ आ जाएगा, ठीक है। अब ये भी एक परम्यूटेशन बनेगा
where A goes to D, B goes to C, C goes to B and D goes to A. Similarly, rotation with 270 degree देख लेना आप. Now अब हम इसकी कुछ flips की बात करते हैं. ठीक है, A, B, C, D. एक होएगा इसका वर्टिकल फ्लिप, इसको हम V से डिनोट करेंगे, जिसमें अगर ऐसे हमारा स्क्वायर हो ऐसे हो गया तो B, D, A, C. ठीक है. अब एक होता है हमारे पास हॉरिजॉन्टल फ्लिप, उसमें अगर ऐसे स्क्वायर हमारे पास तो हम उसको ऐसे फ्लिप कर रहे हैं, H से डिनोट कर रहे हैं इसको. ठीक है. C, D, A एंड B. अब हम देखते हैं फ्लिप अबाउट द मेन डायगोनल. A, B, C, D. इसको हम डिनोट करेंगे D से. अब इसमें बस B और C की पोजीशंस चेंज हो रही हैं. A, B, C, D. सिमिलरली दूसरा डायगोनल भी होता है, इसके अराउंड जो फ्लिप होगा उसको हम D डैश से नोट करेंगे और इसमें A और D की पोजीशंस इंटरचेंज हो जाएंगी. D, A, B, C. अभी हमारे पास आ गई 8 परम्यूटेशंस जो एक ग्रुप फॉर्म करेंगी अंडर कॉम्पोजिशन ऑफ मैप्स. दैट्स ऑल फॉर टुडे. थैंक यू.